मजदूर जब अपना खून पसीना बहाकर है, हर चीज़ वो पैदा कराए और फिर बाद में वही उन चीज़ों से वंचित रहता है। पानी की समस्या है बहुत ज़्यादा और छाए की भी समस्या है। ठीक। घर बच्चे ने छोड़ कर वहाँ उनकी भी बहुत तंगी है। और 5 दिन का काम देवा है, 6 दिन का काम देवा है, उसमें ये लोग अपने पेट भरेंगे, बिल भरेंगे, फिर के कर उसके अंदर। मनरेगा मजदूरों की आज की समस्या के है और इन समस्याओं का के समाधान हो सका है या उनकी सरकार का आज के मांग बढ़े मनरेगा मजदूर। इनकलाब हरियाणा के सारे दर्शकों ने भाई नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार अरसाम देखने लग रहे हो इनकलाब हरियाणा। आज आप या बत्ता गांव की कलासी पा और यूरे चौसाड़ा गांव के मनरेगा मजदूर काम कर रहे हैं। पिछले कम से कम 7-8 दिन तक ये यहाँ पे काम पे लग रहे हैं और जैसा कि पूरा देश में एक आर्थिक संकट चल रहा है और मजदूरों के मेहनत कश लोगों के जो काम धंधे छूट रहे हैं, दिन प्रतिदिन वो काम पे तो दूर होते जाने लग रहे हैं, उनके काम धंधे छूटते जाने लग रहे हैं। और एक बहुत बड़ी आबादी जो आंकड़ा आया है कि वो प्रवासी मजदूरों की शहरों तय गाँव की तरफ गए हैं और गांव में उस वजह तय मनरेगा के कार्डों की संख्या भी बढ़ी है, जिसके कारण मतलब मनरेगा मजदूरों की संख्या कहीं ज़्यादा बढ़ी है। सरकार बहुत से दावे करे कि मनरेगा मजदूरों 23 डंग इतना काम दिया जावा है, 100 दिन का रोजगार मुहैया करावा है, कभी 120 दिन की भी बात करावा कि करांगे। तो इस प्रकार के दावे ठोक के जाए सरकार। पहले कांग्रेस सरकार थी, वह भी दावे करे करती, आज भाजपा सरकार सत्ता में वह भी ऐसे दावे करे, लेकिन हकीकत कुछ और हो है। आज हम जमीनी हालात पर खड़े हैं, जमीन जहाँ पे मनरेगा मजदूर खुद काम पे लग रहे हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करांगे। इनकी यूनियन भी है यहाँ पे, उनके प्रतिनिधियों से भी बात करांगे कि भाई असल मनरेगा मजदूरों की आज की समस्या क्या है और इन समस्याओं का के समाधान हो सका है या उनकी सरकार का आज के मांग बना है मनरेगा मजदूरों की। तो एक बार डिटेल में पूरी बातचीत करांगे, जानने की कोशिश करांगे। इतनी तेज़ धूप पड़ा है और इतनी तेज़ धूप में ये मजदूर कम से कम 40 की संख्या होगी इनकी लगभग, ये मजदूर काम पे लग रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सको कि एक मजदूर जब अपना खून पसीना बहाकर है, हर चीज़ वो पैदा कराए और फिर बाद में वही उन चीज़ों से वंचित रहता है। तो एक एक करके आप जानने की कोशिश करांगे। अपना किला भाई मनरेगा मजदूर हैं, ये चौसाड़ा गांव के मजदूर हैं जो 7-8-10 दिन तक वो काम पे लग रहे हैं और इनकी तमाम समस्याएं हैं मनरेगा मजदूरों की। बार बार उठें समस्याएं कि भाई मनरेगा मजदूरों की क्या समस्याएं हैं, उन्हें दिहाड़ी कितनी मिला है, उन्हें काम के दौरान क्या क्या फैसिलिटी मुहैया करानी चाहिए, सरकार ने के वादे कर रखे हैं और ज़मीनी हालात के हैं। इन सारी चीज़ों पर बातचीत करांगे। तो क्या नाम है भाई तेरा? राम कुमार है जी। अच्छा राम कुमार भाई, हाँ जी। मनरेगा मजदूर में कितने दिन तक काम करा है लग रहे हो रहा है? 8-9 महीने हो गए जी। अच्छा 8-9 महीने हो गए। हाँ जी। मतलब ये बताओ कि तारी दिहाड़ी कितनी है? दिहाड़ी जी हमारी 300 तक घटा जी। 300 तक घट है? हाँ 300 तक घटा जी। अच्छा, जो सरकार बात कराए कि भाई जहाँ पे मनरेगा मजदूर काम करेंगे उन तक पानी की व्यवस्था करेगी, वह छाया की व्यवस्था करेगी, तो तम नहीं इनमें तक क्या चीज़ मिला है? मामला कुछ नहीं मिलता जी तक तो। अच्छा कुछ नहीं मिलता था। हाँ। तो तम तारी के मांग है कि भाई सरकार तय कितनी दिहाड़ी होनी चाहिए, तारी के चीज़ देनी चाहिए सरकार ने, तमने किस किस चीज़ की कमी महसूस हुआ काम करते हुए? काम कर देना जी, एक तो छाँव की बहुत कमी है जी। अच्छा। एक पानी की बहुत ज़्यादा कमी है जी। ठीक। एक घर पर बच्चे रहते हैं, उनके लिए पालन होना चाहिए जी कुछ। ठीक है। हैं? हाँ। और एक दिहाड़ी बहुत कम है जी। ठीक है जी। और एक है समस्या ये है भाई, जो दिहाड़ी कम है ना, इसको बढ़ाया जाए। अच्छा ये बताओ मेरे तय कि भाई जो मनरेगा का काम है सरकार कहे कि भाई 1 साल में तो वह मतलब उसने ऑफिशियल तौर पर कह रखी है तो बात की 100 दिन देवेगी वह काम 1 साल में तय, लेकिन कई बार 120 दिन की भी बात करावा देवांगे। तो तमने कितने दिन काम मिला है पूरी साल में? मामले तो जी 14 दिन का काम मिलता, मामले पूरी साल का काम चाहिए। अच्छा। और 770 रुपये दिहाड़ी की होनी चाहिए और उसमें हमने बोनस मिलना चाहिए जी। जैसे कि हमारी सीजन आता, कणक का सीजन आता, उस पर बोनस मिलना चाहिए हर एक मजदूर को। ठीक। कम से भी कम 20,000 रुपया बोनस का होना चाहिए। उसका ताने के दाने ले जाए और दिहाड़ी नरेगा पर ठीक करे जाए।
हाँ जी। तो भाई ये राम कुमार है, मनरेगा मजदूर है और लंबे टाइम तक मनरेगा मजदूर है, मनरेगा में काम करा है। तो अब यू रहे 10-15 दिन तक काम पे लग रहे हैं पिछले, और इसने जो जो समस्याएं हैं इन्हें अपनी एकदम विस्तार से बताई सारी कि भाई ये दिक्कत है मजदूरां ने आज, कि काम के दौरान जैसे पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, और छाया की कोई व्यवस्था नहीं है, छोटे छोटे बच्चा ने अपने घर छोड़ा हुआ है, उन्हें कौन रखा है, कौन संभाला है। तो दिहाड़ी तो है ही बिल्कुल कम है मजदूरी, मतलब 284 रुपये 80 रुपये के आसपास लगभग मजदूरी है इनकी। तो इतना में किसका गुजारा हुआ है। और आने वाला टाइम में जो सरकार बड़े बड़े दावे करा है, सिर्फ वादे करा है, लेकिन ज़मीन पे हालात कुछ हो रहे हैं, वो देखे जावे। ज़मीनी स्तर पर आप आ रहे हैं आज और देखने लग रहे हैं, मजदूरों की समस्याएं सुनने लग रहे हैं, तो ये बताने लग रही हैं सारी चीज़ कि भाई इनके हालात के हैं, धूप में बैठे हैं भी हैं, मतलब छाँव नहीं है यहाँ पे, धूप में बैठना पड़ा। अगर 5-7 मिनट का रेस्ट करना है, पानी पूनी पीना है, अपने पैंडे लावेंगे पानी के घर आते सिर पर ठहका है, कोई पानी नहीं मिलता, कोई छाया नहीं है। तो ये समस्याएं हैं। तो और भी मजदूर हैं, इनसे भी बातचीत करांगे आप। तो कुछ महिलाएं भी हैं जो मनरेगा में काम कराएं, और वो भी आई हुई हैं अपने छोटे छोटे बच्चा ना घर छोड़ कर, और उनकी भी समस्याएं हैं बहुत सी। तो उनसे भी आप जानने की कोशिश करांगे कि भाई उनकी क्या समस्याएं हैं। आपका क्या नाम है जी? कविता। अच्छा कविता जी, आप ये बताओ कि आप कितने दिन तक मनरेगा में काम करो? 1 साल से। अच्छा, पिछले 1 साल तक काम करो। तो आपने काम के दौरान किस समस्याओं का सामना करना पड़ा, इसका बारे में बताओ। मतलब आपने के दिक्कत आई, के परेशानी आई? दिक्कत तो बहुत आई, मतलब के आई? जैसे पानी की समस्या है बहुत ज़्यादा, और छाए की भी समस्या है। ठीक। घर बच्चे ने छोड़ कर उनकी भी बहुत तंगी है। ठीक है। आपकी क्या मांग है कि आपकी दिहाड़ी जो है 284-80 रुपए का आसपास देवे सरकार है। हाँ। एक दिन की, तो आपकी क्या डिमांड है कि भाई कितनी दिहाड़ी होनी चाहिए? हमारी यह डिमांड है जी, हमारी 770 रुपये तो दिहाड़ी होनी चाहिए। अच्छा। और पूरी साल का काम मिलना चाहिए मन है। अच्छा, पूरी साल का काम मिलना चाहिए। इवन 300 रुपया में के बना। ठीक है। इबिन में बिल भरा के ये इनमें खान का खर्चा चला के करा इन पीछे में। अच्छा, मतलब आपका जो 284 रुपये 80 रुपये का आसपास दिहाड़ी मिला, इसमें गुजारा नहीं होता? नहीं होता जी, बिल्कुल। तो भाई ये देख सको, एक बार कैमरा ने घुमाया का अगर दिखावा आपने, तो ये सारे मनरेगा मजदूर इतनी धूप में बैठे हैं, मतलब 12 के आसपास का लगभग टाइम है, और इतनी धूप में भी ये बाहर बैठे हैं। ये कोई छाया की व्यवस्था नहीं है, मतलब पटड़ी का ऊपर बैठे हैं। यूरे पानी पीवा अपना, यूरे पानी का इनका कैंपर धरा है, और सारी चीज़ यूरे काम पे लग देंगे, यूरे रोटी खा लेंगे अपना। तो सरकार कितना ध्यान दे रही है इनकी तरफ, ये सोचने वाली बात है। तो मनरेगा की जो यूनियन है, उनके प्रतिनिधि भी हैं यहाँ पे, 1-2 आया हुआ है, उनके लिए भी आप बातचीत करांगे कि उनकी यूनियन किस लेवल पे काम करा है, और उनकी के डिमांड उठावा है, उनकी समस्याएं क्या है, उन्हें मतलब पूरी विस्तार से जानने की कोशिश करांगे आप। तो भाई अपना गिला मनरेगा जो क्रांतिकारी मनरेगा मजदूर यूनियन है, उनके प्रतिनिधि हैं, तो उन तक जानने की कोशिश करांगे कि वो लगातार मनरेगा यूनियन का तौर पर काम कर रहे हैं आसपास में कलायत ब्लॉक में। उनकी किस समस्याएं हैं, इन मजदूरों गिला कितना मतलब इनकी डिमांड वो उठाओ है, कितनी समस्याएं का समाधान हुआ है, नहीं हुआ है। तो बने रहियो हमारा गिला है। क्या नाम है भाई? रमन। अच्छा रमन जी, ये बताओ कि आप ने अब तक जैसे आपकी यूनियन कहाँ पे काम करा है? हमारी यूनियन आसपास के गांव हैं, शिमला, रामगढ़, जुलानी खेड़ा, अच्छा, बाड़ू, चौसाड़ा हो गया, और बड़ी सीकरी, ये आसपास के जितने गांव हैं यहाँ पे काम कर रही है। तो आपकी यूनियन के काम करा है, मतलब मजदूरा में किस ढंग का काम करा है, थोड़ा इसका बारे में? हमारी यूनियन का जो मुख्य एजेंडा है वो है कि भाई जैसे आप तय जितनी समस्याएं बताई है मजदूरों ने, हाँ, इन खातर तो मतलब लगातार प्रयास रहा है कि ये तो चीज़ें मजदूरों को हासिल करवाई जावे। और दूसरी बात है कि जो वेतन की बात है, और जो काम पूरी साल के दौरान जो सरकारी आंकड़े मैं भी बतावें कि भाई 40 दिन काम कौन देती सरकार, तो ये काम पूरी साल चलना चाहिए। इसके लिए लगातार संघर्ष चला है, ज्ञापनों दिए जावे हैं। और जो मनरेगा की दिहाड़ी थी पिछले दिनों, वो थी 284। अब सरकार ने बड़ी मुश्किल था वो करी है 309 रुपये। अच्छा। अगर देखा जाए आज का दौर में, एक और बिजली के बिलों की बात करा पे 10-10, 12-12 हज़ार रुपये बिजली के बिल दे दिए, ऊपर से 309 रुपया का जो काम दिया है सरकार ने, मजदूरी दे रही है, और 5 दिन का काम देवा है, 6 दिन का काम देवा है। उसमें यह लोग अपने पेट भरेंगे, बिल भरेंगे,
या फिर के कर है उसके अंदर 500 रुपये, 700 रुपये मतलब रोज का खर्चा है एक आम परिवार का, अगर देखा जावे दे। और ऐसे हालात एक सवाल है मेरा कि जैसे ये मजदूर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कि धूप में बैठे हैं और धूप में काम कर रहे हैं, पानी की कोई व्यवस्था नज़र नहीं आ रही और आसपास में, तो आपने कभी अपील नहीं करी इस चीज़ की? आपने जो बड़े मनरेगा के अधिकारी हैं उनके पास या सरकार के पास कोई ऐसा, तो उसने लेकर क्या कहोगे? इसके लिए देखो लगातार पिछले दिनों ज्ञापन भी दिए थे कि भाई मजदूरों को जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो दो आप। और दूसरी बात है कि अभी कुछ दिन पहले मैं ABP पे मिला था, बात थी कि आप मेजरमेंट जितना हुआ है उसके बारे में मजदूरों का बताओ ताकि मैं गुलामा की तरह ना खटाएं। तो उन चीज़ों के प्रति जो विभाग में लोग बैठे हैं कलायत में, चाहे वो कोई भी हो, BDPO भी हो चाहे वो, उनका मजदूरों के प्रति जो नज़रिया है वो एकदम तक गलत है और सीधा मुँह वो बातें नहीं कर दे एकदम तय। जैसे कि मजदूरों के अका की अगर आप बात करने जाओगे, उनका पिछले साल क्या था, प्लांटेशन हुआ था चौसाड़ा गाँव के अंदर, उसके पैसे अभी तक रुक रहे हैं। उसके लिए हम लगातार कहने लग रहे हैं कि भाई वो पैसे दे जावे, मगर पैसे देने तो दूर की बात है, अगर उनके सामने यह बात लेकर जावा तो वह डराने की कोशिश कर रहे हैं कि। और मैं अभी एक अधिकारी से मिला था, वो कह रहे हैं कि क्वेश्चन अराइज मत करो। तो देखा जावे जो उनका नज़रिया है जो पूरा, वो एकदम तो मजदूर विरोधी है। उनकी खुद की तनख्वाह तो लाख लाख रुपये है और जो मजदूर यहाँ धूप में बैठे हैं 309 रुपया खातर, पहला 284 खातर इस तरह फिरे कर दे। तो संघर्ष है लगातार जारी रहेगा। तो आपकी जैसे सरकार का बारे में क्या कहना चाहोगे कि सरकार जो मतलब वैसे तो 100 दिन के काम की बात कहा हुआ, लेकिन आप कह रहे हो कि 40 दिन बड़ी मुश्किल से काम मिला है, तो मोदी सरकार बड़ी बड़ी बात कर रहा है मनरेगा का बारे में भी कि ये स्कीम ला दी मजदूरों के लिए, वो स्कीम ला दी, वो ज़मीनी स्तर पर कितनी लागू हुआ है उसको कैसे आप देखते हैं? देखो जो हमारा प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, जब ये विपक्ष में थे लोग, तो यहाँ कह कर दे कि भाई गड्ढा खोद स्कीम है या गड्ढा खोद स्कीम। तो आज का जो दौर है, जैसे बेरोजगारी इतनी भयंकर है और काम धंधे एकदम तो ठप हो गए। पिछले दिनों जो आंकड़े बतावे, सरकारी आंकड़े बतावे हैं, वह कहें कि भाई लगभग 5 से 7 करोड़ जो नौजवान हैं वो बेरोजगार हुए हैं, जो काम पर जाए कर दे उनके रोजगार छूट गए। चाहे वो कोई सा भी सेक्टर हो, मजदूरों के तो छूटे हैं, फैक्ट्री में भी छूटे हैं, यानी कि जो हमारे IT सेक्टर है और अभी 2-2, 3-3 लाख लोगों की छंटनी हुई है। तो बेरोजगारी तो चरम पे है। इसने देखते हुए जो मनरेगा है आज का दौर में कि भाई गांव की एक आबादी है जिसने काम मिल सका है, यानी कि गाँव के अंदर एक सीज़न हुआ है फसल लगाना और काटना, उसके बाद ज़्यादातर जो काम है वो हो गया मशीनी। उसमें क्या है, जो छोटा किसान है जिसके पास जरिया नहीं है वो तो बर्बाद हो लिया, और मजदूर हैं जो डिपेंडे कर रहे हैं मजदूरी पे, इबुनती और थोड़ी तो दिहाड़ी मिलती को नहीं। उसके बाद एक मनरेगा है जो उनके पास विकल्प के तौर पे आज कि भाई उनके पास विकल्प है, मैं उड़ा जैस कहे हैं, काम महंग कहे हैं। तो ये मनरेगा मजदूर यूनियन के प्रतिनिधि थे हमारे साथ और बातचीत कर रहे थे। जैसा कि अपन ने पहला भी बात करी है कि भाई जो केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, बात बड़ी बड़ी करेगी, वह पूरा क्रेडिट लेवेगी मनरेगा मजदूरों का भी, जैसा कि ले भी रही है आज की डेट में। लेकिन ज़मीन के हालात ये हैं, जैसा कि जो कैमरे के सामने आप देख रहे हो सारी चीज़ें, ज़मीन पे यही चीज़ें हैं। छाया नहीं मिलती उन्हें, उनकी दिहाड़ी बहुत कम है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, साफ़ पीने का पानी। जैसा कि आज कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, इसमें सैनिटाइज से लेकर मास्क से लेकर तमाम दूसरी चीज़ें जो मुहैया करानी चाहिए, मेडिकल किट मुहैया करानी चाहिए, वो कोई सरकार कोई मुहैया नहीं कराती। सिर्फ क्रेडिट लेवे सरकार और उससे ज़्यादा कुछ नहीं देती। तो ये समझने वाली बात है, जानने वाली बात है कि आज मजदूर किन हालात में काम कर रहे हैं। तो अगर आपने यह वीडियो पसंद आवा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करियो भाई, क्योंकि मजदूरों की मेहनत का, लोगों की मांग, उनकी समस्याएं पूरी देश और दुनिया में फैलनी चाहिए। धन्यवाद।